हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ सेट एंड रिलेशंस जो कि जेईई मेंस में आ सकता है। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ भी है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है रिलेटेड टू एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। एक्चुअली एंटी सिमेट्रिक का कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होते क्या है, और काउंटिंग में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं और इससे कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। लेट सेट ए is containing 5 elements 1 2 3 4 5 and k is the number of anti-symmetric relations r from a to a। मतलब a क्रॉस a में से हम एलिमेंट्स निकालेंगे और रिलेशंस बनाएंगे। if 2, 3 belongs to r then find number of factors of k। ये पूछा गया है। अगर 2, 3 r में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग करता है, मतलब वो तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो कितने हमारे पास k के फैक्टर्स होंगे। तो k इज द नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। तो पहले हम नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस निकालते हैं। तो सबसे पहली बात, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये है कि अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए ए और बी अलग अलग दो नंबर्स हैं। ए कॉमा बी मतलब जैसे 1, 2 हुआ, तो बी कॉमा ए उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 1, 2 है तो 2, 1 लाइन नहीं करना चाहिए। 1, 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, 2, 2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर 1, 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग 2, 1 नहीं होना चाहिए। ये होते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। 1, 1 हो सकता है, ध्यान रखिए, 2, 2 हो सकता है, 3, 3 हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ए क्रॉस ए जो बनेगा हमारे पास, ए क्रॉस ए जो ए सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। और ए क्रॉस ए को एक मैं मैट्रिक्स की तरह ड्रॉ कर रहा हूं, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आए समझने में। तो ए क्रॉस ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। एक तो होगा 1 क्रॉस 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, ये तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा और क्या एलिमेंट्स होंगे। उसके अलावा होंगे 1, 2, 2, 1, 1, 3, 1, 3, यहाँ पे 3, 1, 1, 4, 4, 1, 1, 5 एंड 5, 1। इस तरीके से 3, 2, 4, 2, 5, 2 इस तरीके से एलिमेंट्स को हम फिल करें तो टोटल हमारे पास 25 एलिमेंट्स होने वाले हैं ए क्रॉस ए में। नाउ अब हमें ये देखना है कि हमें रिलेशन बनाना है। तो उसमें जो 2, 3 वाला एलिमेंट है, 2, 3 वाला एलिमेंट है, ये फिक्स हो चुका है। दिस इज फिक्स्ड, 2, 3 इज फिक्स्ड। नाउ अगर 2, 3 फिक्स है तो हम 3, 2 को सेलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं रहेगा, करेक्ट। उसके अलावा ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इन सारे डायगोनल एलिमेंट्स के पास दो चॉइसेस है कि या तो इनको सेलेक्ट किया जाए या फिर नहीं किया जाए। तो जैसे 1, 1 है, इसके पास दो चॉइसेस है कि इसको रिलेशन में इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए, इसके पास दो चॉइसेस है। 2, 2 के पास भी दो चॉइसेस है। इस तरीके से जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं टिल 5, 5 इन सबके पास दो चॉइसेस है। तो टोटल इनकी चॉइसेस हो जाती है 2 की पावर 5 चॉइसेस। नाउ हम बाकी एलिमेंट्स पे आते हैं। तो 25 में से 5 एलिमेंट जो डायगोनल में है वो हमने हटा दिए, तो उनके पास दो चॉइसेस थी। अब बचे 20 एलिमेंट्स, उनमें से 10 एलिमेंट ऊपर है डायगोनल के ऊपर और 10 एलिमेंट नीचे है डायगोनल के। अब ऊपर वाले 10 एलिमेंट्स में से हर एक एलिमेंट के पास 3 चॉइसेस है। एक्चुअली ये देखिए कि अगर मैं 1, 2 को लेता हूं तो मैं 2, 1 को सिलेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं 1, 2 को नहीं लेता हूं तो मैं 2, 1 को सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर मैं 1, 2 को भी सिलेक्ट ना करूं और 2, 1 को भी सिलेक्ट ना करूं, तो भी हमारे काम चल जाएगा रिलेशन बनाने के लिए, जो कि एंटी सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब 1, 2 और 2, 1 ये वाला जो पेयर है उनके पास 3 चॉइसेस है। या तो पहला सेलेक्ट हो दूसरा सेलेक्ट ना हो, या दूसरा सेलेक्ट हो पहला सेलेक्ट ना हो, या दोनों के दोनों ही सिलेक्ट ना हो, या तो फिर दोनों के दोनों ही सिलेक्ट ना हो, तो भी हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बात ऐसी आती है कि अगर ये 3 हमारे पास इनके पास चॉइसेस हैं, तो ऐसे 10 पेयर बनेंगे, क्योंकि 10 ऊपर एलिमेंट है 10 नीचे एलिमेंट है, तो 10 पेयर है। तो उनके पास हर एक के पास 3 चॉइसेस है, हर एक पेयर के पास 3 चॉइसेस है। टोटल चॉइसेस हो गए 3 की पावर 10। तो टोटल मिला के पूरे ए क्रॉस ए में से सब एलिमेंट्स को मिला के टोटल चॉइसेस जो बनेंगे हमारे पास रिलेशन बनाने के लिए, दैट विल बी 2 to power 5 into 3 to power 10। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ऊपर जो 10 एलिमेंट थे उनमें से 2, 3 भी छुपा हुआ है। 2, 3 वाले के पास तो एक ही चॉइस है, तो इसके लिए 3 की पावर 10 नहीं लिखा जाएगा, 3 की पावर 9 लिखा जाएगा, बिकॉज 2, 3 के पास तो एक ही चॉइस है। बाकी जो 9 एलिमेंट्स बचे ऊपर वाले, उनके पास 3 चॉइसेस। सो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस व्हिच दीज एलिमेंट्स हैव। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ सच रिलेशंस k will be 2 to power 5 into 3 to power 9। लेकिन उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ k बताओ। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ डिवाइजर्स का मतलब होता है कि जो भी प्राइम नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं उनकी पावर +1
मल्टीप्लाइड बाय दूसरा जो प्राइम नंबर है उसकी पावर +1, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो जाएंगे 6 into 10 दैट इज 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 60। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है विद दिस एस्पेक्ट कि यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक वाले क्वेश्चंस काफी कम पूछे गए हैं, लेकिन जब पूछे गए हैं तो बच्चों से होते नहीं है क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने में कि हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसे हमारी थिंकिंग को बिल्ड करना है। थैंक यू।